हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। यहाँ से फ्रेंड्स हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक न्यू कोर्स इनसाइड वर्डप्रेस, दैट इज़ वर्डप्रेस लिस्टेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल ये एक स्टेप बाय स्टेप कोर्स होने वाला है। एक बार सही से कोर्स को इनरोल करने के बाद, हर कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आई एम 100% श्योर आप वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट टेबल के साथ बिल्कुल ईजी तरीके से काम करने वाले हो। जो टेबल में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फीचर्स होते हैं जैसे कि सर्चिंग, डेटा सॉर्टिंग एंड मेनी मोर, उन सभी फीचर्स को बिल्कुल ईजी तरीके से आप कहीं भी किसी प्लगइन के अंदर इंटीग्रेट कर पाओगे। जबकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ देखने वाले हैं कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक डेमो देख लेते हैं। चलते हैं ब्राउज़र पे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास एक वर्डप्रेस सेटअप है। चलते हैं प्लगइन्स के अंदर। हमारे पास एक प्लगइन है दैट इज़ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। क्लिक ऑन एक्टिवेट बटन, प्लगइन एक्टिवेटेड। चलते हैं अपने प्लगइन के अंदर तो हमारे पास दो मेन्यूज हैं, सब मेन्यूज दैट इज लिस्ट एम्प्लॉय एंड ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ पर देख पाएंगे ये एक टेबल है जो फिलहाल ब्लैंक है, नो आइटम्स फाउंड। तो यहाँ क्या करने वाले हैं, चलते इस ऐड एम्प्लॉय वाले सेक्शन में। हमारे पास एक फॉर्म है जहाँ पर कुछ इनपुट फील्ड्स हैं जैसे कि नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड अपलोड प्रोफाइल इमेज। तो हम क्या करेंगे, कुछ एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करते हैं। सो employee1 ईमेल, लेट्स से employee1@gmail.com। डेजिग्नेशन मान लेते हैं SEO। एक प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद WP मीडिया गैलरी, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक ऑन सेलेक्ट बटन, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। एक और एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं। employee2@gmail.com। डेजिग्नेशन मान लेते हैं PHP डेवलपर। एक प्रोफाइल इमेज अपलोड कर लेते हैं फॉर दिस एम्प्लॉय, ऐड एम्प्लॉय। चलते हैं लिस्ट एम्प्लॉय में तो हम देख पाएंगे ये दोनों एम्प्लॉयज़ को अभी हमने क्रिएट किया है। तो यहाँ देख पाएंगे जो सिंपल सा टेबल था वो काफ़ी अट्रैक्टिव और क्रिएटिव हो चुका है। यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पर देख पाएंगे हमारे पास जो पहला ड्रॉप डाउन दैट इज़ बल्क ऑप्शन। कहने का मतलब अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लेंगे सारे रोज़ को, बल्क एक्शन में जाएंगे, डिलीट सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करने वाले हैं अप्लाई बटन। साथ ही साथ हमारे पास सर्चिंग है। अगर हम सर्च करें ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेजिग्नेशन तो हम देख पाएंगे डेजिग्नेशन। तो सर्चिंग इज़ वर्किंग। यहाँ हमारे पास बल्क ऑप्शन है। साथ ही साथ एम्प्लॉयज़ की लिस्टिंग है। यहाँ हमारे पास एक्शन बटन है जैसे कि एडिट एंड डिलीट। साथ ही साथ सॉर्टिंग है जैसे कि मैं आईडी पे क्लिक करने वाला हूँ। हम देख सकते हैं सेकंड नंबर आईडी, फर्स्ट नंबर आईडी। हम इसे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हमारे पास एक फॉर्म है। यहाँ पर अगर हम इसके ईमेल को अपडेट करें email1.updated, क्लिक ऑन अपडेट एम्प्लॉय बटन। एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। चलते हैं टेबल में तो हम देख पाएंगे एम्प्लॉय वो जो फर्स्ट एम्प्लॉय था उसका ईमेल सक्सेसफुली हमने अपडेट कर दिया है। ये सारे फीचर्स फ्रेंड्स हमारे WP लिस्ट टेबल के हैं। वर्डप्रेस लिस्ट टेबल क्या है, तो बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हमारे वर्डप्रेस में जो बाय डिफ़ॉल्ट हम देख पाएंगे एक टेबुलर फॉर्मेट हमें प्रोवाइड करता है विद ऑल फीचर्स लाइक पेजिनेशन। अभी फिलहाल हमारे पास दो ही आइटम्स हैं। अगर काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं इट ऑल्सो प्रोवाइड्स पेजिनेशन। पेजिनेशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, क्विक लिंक्स एंड बल्क ऑप्शन। अब यहाँ मैं करने वाला हूँ डिलीट, तो एक और एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं। ऐड एम्प्लॉय, employee3@gmail.com। डेजिग्नेशन मान लेते हैं वेब डेवलपर। प्रोफाइल इमेज अपलोड, सेलेक्ट बटन, ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पर हमारे पास तीन एम्प्लॉय हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट एम्प्लॉय को डिलीट करना चाहूँगा अपने इस बटन से। डिलीट, आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस एम्प्लॉय, ओके। तो हम देख पाएंगे वो एम्प्लॉय डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपने बल्क ऑप्शन के फंक्शन को। तो सिंपली अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ को डिलीट करना चाहते हैं अपने इस टेबल से, हम क्लिक करेंगे अपने इस फर्स्ट कॉलम पे तो हम देख पाएंगे ऑल आईडी सेलेक्टेड। क्लिक हियर, डिलीट, अप्लाई। तो हम देख पाएंगे सारे एम्प्लॉयज़ डिलीट हो चुके हैं। सक्सेसफुली फ्रेंड, ये था हमारा WP लिस्ट टेबल का होल फंक्शनैलिटी जो हम इस पूरे प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया है जैसे कि क्विक लिंक्स, ट्रेस वाला सेक्शन और काफ़ी कुछ। इस प्लेलिस्ट में काफ़ी ऐसे अमेजिंग चीज़ों को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अगर एक बार सही तरीके से आपने सीख लिया तो बिल्कुल जो वर्डप्रेस का जो WP लिस्ट टेबल होता है, जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पोस्ट वाले सेक्शन में भी यही टेबल है। पेजेस में जाएंगे हमारे पास वही टेबल है। तो सारे फीचर्स बिल्कुल ईजी तरीके से आप ऐड कर पाओगे। यहाँ पर इस पूरे प्लेलिस्ट में हम हर एक चीज़ को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। प्रोसीड करने का हमारा जो
मीन्स मेथड होगा सिंपल। हम क्या करेंगे, एक प्लगइन क्रिएट करेंगे, उस प्लगइन को इंस्टॉल करते ही एक टेबल बनाने वाले हैं मीन्स अपने डेटाबेस के अंदर, साथ ही साथ कुछ मेन्यूज एंड सब मेन्यूज को रजिस्टर करेंगे, उनके लेआउट्स बनाएंगे और फाइनली हम यूज़ करेंगे अपने वर्डप्रेस का लिस्ट टेबल को। एक बार सही तरीके से अगर इस टेबल को इंटीग्रेट करना आपने सीख लिया तो फ्रेंड्स आप इजी तरीके से विदाउट यूजिंग एनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आप इस टेबल के हेल्प से किसी प्लगइन डेटा को आप इजीली मैनेज कर पाओगे। सो आई होप इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज़ें मिलने वाली हैं। चलते हैं स्लाइड पे। सो यहाँ फ्रेंड्स अगर आपने इस कोर्स के हर एक वीडियो को सही से कंप्लीट कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, तो सब कुछ सीखने के बाद आप वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट टेबल के साथ बिल्कुल ईजी तरीके से काम करने वाले हो। अगर हम बात करें इस टेबल के फीचर्स के बारे में तो हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं जैसे कि डेटा लिस्टिंग, डेटा सॉर्टिंग, पेजिनेशन, एडिट डिलीट लिंक्स, क्विक एडिट, उसके बाद है हमारे पास स्क्रीन ऑप्शंस, डेटा सर्च, उसके बाद है क्विक लिंक्स, बल्क एक्शन एंड डेटा ट्रेस। तो कहने का मतलब है हमारे पास काफ़ी सारे फीचर्स जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का ये टेबल हमें देने वाला है। तो अगर सही से हमने सीख लिया, सीखने के बाद इंप्लीमेंट कर लिया तो आप इन सभी फीचर्स को अपने कस्टम थीम के अंदर या अपने कस्टम प्लगइन के अंदर आप यूज़ कर पाओगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होने वाला है हमारे इस टेबल के साथ कि यहाँ फ्रेंड्स इनके सभी फीचर्स को यूज़ करने के लिए हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन को अटैच नहीं करना। बिना थर्ड पार्टी प्लगइन को अटैच किए हुए इन सभी फीचर्स को बिल्कुल ईजी तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकेंगे। अगर हम बात करें अपने प्लगइन्स के बारे में तो यहाँ पर ये सभी फीचर्स जो हम देख पा रहे हैं इनको अगर इंटीग्रेट करना है विदाउट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट तो हमें यूज़ करना पड़ेगा अपने jQuery प्लगइन टेबल्स को। बट यहाँ पर उन प्लगइन टेबल्स को हम यूज़ नहीं करने वाले, हम वर्डप्रेस के बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को यूज़ करेंगे ताकि हम आराम से अपने थीम और प्लगइन को मैनेज कर पाएँ। सो आई होप ये पूरा कोर्स काफ़ी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस पूरे कोर्स में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।